नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। दक्ष दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की कांग्रेस की टिकटों की। लोकसभा के मौजूदा चुनाव में जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने एक महीने से भी पहले अपने सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी, वहीं कांग्रेस इस काम को सोच समझकर करते नजर आई। बेशक कांग्रेस की लिस्ट देर से आई है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए टिकटों का फैसला किया है। इस मामले में जो कुछ हुआ है उसमें राजनीति का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जो राजनीति को नहीं जानते वह समझ सकते हैं कि इसे ही राजनीति कहा जाता है। बेशक अधिकांश उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक ही नहीं, उनके अपने आदमी हैं, परंतु पार्टी की ओर से साफ किया गया है कि सर्वे के बाद टिकटें दी गई हैं। पार्टी के नेताओं ने हर उम्मीदवार की चुनाव की उपयोगिता को और हालातों को मद्देनजर रखते हुए और राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए जहां कुछ कांटे से कांटा निकालने की कोशिश की है, वहीं जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। कहीं ब्राह्मण के खिलाफ ब्राह्मण को ही लड़ाया है, कहीं गुज्जर के खिलाफ गुज्जर को। कहते हैं कि हरियाणा में देश में सबसे कम छुआछूत है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत काम करते हैं। लोग जात पात के आधार पर वोट डालते हैं। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जाट मतदाता कई बार ब्राह्मण या अहीर उम्मीदवार को चुनाव में स्वाभाविक रूप से सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मौजूदा चुनाव में सोनीपत के जाट ब्राह्मण उम्मीदवार को और भिवानी के जाट मतदाता यादव उम्मीदवार को पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में उत्साह है और शुरू से ही अधिकांश सीटों पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब से पहले पूरे हरियाणा से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि यह चुनाव कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा लोग खुद आगे आकर लड़ रहे हैं। पाठकों को बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस चुनाव में कई ऐसी चीज़ें प्रतिपालित की हैं जो एक सफल राजनीतिक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। एक यह है कि वह व्यक्ति मूर्ख होता है जो अपनी चलती में ना चलाए, और वह भी मूर्ख होता है जो जब ना चलती हो तब भी चलाने की चेष्टा करे। टिकटें बांटने के मामले में श्री हुड्डा ने यह साबित कर दिया है कि वह विरोधियों से भी बड़ी कुशलता से निपटते हैं और प्रतिद्वंदियों को छठी का दूध याद दिला देते हैं। जो खुद करना चाहते हैं वह दूसरों के हाथ से कराने में भी सफल हो जाते हैं। उन्होंने दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट भी राहुल गांधी की सहमति से दिलवाई और यह संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी अपने युवा के प्रदेश अध्यक्ष को भी चुनाव लड़ाती है। इसलिए जहां पंजाबी समुदाय को प्रतिनिधित्व और नेतृत्व देने की कोशिश की गई है, वहीं कार्यकर्ताओं को भी मैं भी उत्साह भरने की कोशिश की गई है। एक बुद्धि राजा करनाल के अलावा सोनीपत और रोहतक लोकसभा क्षेत्रों में भी काम आएगा, इस बात को सहज ही समझा जा सकता है। सब जानते कि करनाल से इससे पहले जो नाम सामने आ रही था वह करनाल का स्थानीय उम्मीदवार वीरेंद्र राठौर का था और राठौर को राहुल गांधी ही टिकट देना चाहते थे। यह फेरबदल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक कौशल को प्रमाणित करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 में सोनीपत से चुनाव हार गए थे। हार से सबक लेते हुए उन्होंने अपनी हर हार की समीक्षा की और ऐसा फैसला किया कि कांग्रेस को लाभ होता नजर आ रहा है। उन्होंने भाजपा के ब्राह्मण उम्मीदवार के खिलाफ ब्राह्मण को ही उम्मीदवार बनाया, इस ख्याल के साथ ही कि अब सोनीपत में कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवार को जहां जाटों के वोट थोक में मिलेंगे, वहीं वह अपने दम पर ब्राह्मणों में भी जो घुसपैठ कर पाएगा उसका भी लाभ कांग्रेस को ही मिलेगा। उधर वे यह उम्मीदवार जींद जिले के उन 3 विधानसभा क्षेत्रों से लेकर आए हैं जहां वे 2019 में चुनाव हार गए थे। मजे की बात यह है कि अमूमन ब्राह्मणों से दूरी बनाकर चलने वाले जाट मतदाता और कांग्रेस के कार्यकर्ता जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टेलीफोन करके यह अनुरोध करने लगे थे कि जाट को टिकट देने की गलती मत करना, जाट नहीं जीत पाएगा, ब्रह्मचारी को लेके आओ, तो इससे यह बात साबित होती है कि सोनीपत क्षेत्र के जाट चाहते क्या हैं। वे पिछली हार का बदला लेने के लिए कांटे से कांटा निकालना चाहते हैं। यही फॉर्मूला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा होगा। अब नामांकन पत्र तक दाखिल नहीं हुआ और सोनीपत के हालात लोगों के सामने आने लगे हैं। हालात ऐसे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को हर मामले में चाक चौबंद होकर काम करना पड़ेगा। उनसे दलित वोटर भी खिसक सकता है। पार्टी के पास सोनीपत जिले में ही कोई मजबूत दलित चेहरा नहीं है। उधर ब्राह्मण भी बढ़ रहा है और क्षेत्रवाद का लाभ भी कांग्रेस को मिल रहा है। ऐसी स्थिति फरीदाबाद में भी बन गई है, जहां कांग्रेस ने
गुज्जर उम्मीदवार के खिलाफ गुज्जर ही उम्मीदवार दिया है। राजनीति के पंडित कहते हैं कि कांग्रेस का गुज्जर उम्मीदवार भी आधे गुज्जरों की सहानुभूति बटोर ले जाएगा। इसके अलावा उसे पार्टी के कारण जाट मतदाताओं का समर्थन भी प्राप्त होगा। दलित वोटर भी कांग्रेस के पक्ष में आता दिख रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इसी क्षेत्र से आते हैं। मुस्लिम वोटर की पहली पसंद कांग्रेस है ही। इसी तरह की स्थिति भिवानी में देखने को मिल रही है, जहां पहली बार जाट मतदाता एक यादव उम्मीदवार को आक्रामक तरीके से समर्थन देते नजर आ रहे हैं। टिकट की घोषणा के शुरुआती दौर में ही ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी तक नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुए हैं और जानकार यह दावा करने लगे हैं कि कांग्रेस भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट भी जीत सकती है। इसी सिलसिले में अब से पहले कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने यह कहना और प्रचार करना शुरू कर दिया है कि सतपाल ब्रह्मचारी बेशक हरिद्वार में विधानसभा के 2 चुनाव हार गए हों, परंतु हरियाणा का यह उनका पहला चुनाव ही उनका बेड़ा पार कर देगा। कांग्रेस के नेता उम्मीदवार की जीत के बाद यह बात भी कह सकेंगे कि ब्रह्मचारी हरिद्वार में बेशक विधानसभा के 2 चुनाव हार बैठे हों, परंतु उनके गृह राज्य में लोगों ने उन्हें पहली बार में ही सांसद बनाकर भेज दिया। सतपाल ब्रह्मचारी ऐसे उम्मीदवार हैं जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहिए। कांग्रेस में इस बार एकजुटता भी पहले से ज़्यादा इसलिए नजर आ रही है कि लोग कांग्रेस की बात पहले से ज़्यादा मुखर होकर करने लगे हैं। खबर है कि कांग्रेस का चुनाव लोग लड़ रहे हैं। राजनीति के पंडितों को लगता है कि हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित होने जा रहा है और उनका यह ख्याल है कि जो मतदान की तारीख नज़दीक आएगी, भाजपा और भाजपा समर्थकों को पसीने छूटने लगेंगे। मौजूदा चुनाव में एक और बात नजर आ रही है कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ किसी दूसरी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार की जमानत नहीं बच पाएगी। खास तौर पर जाट मतदाता अपनी वोट खराब करने से बचते नजर आ सकते हैं। जो राजनीतिक दल उम्मीदवारों के दम पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष परोक्ष लाभ देने की कोशिश करेंगे, वह खुद ही बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। हरियाणा में करनाल में कांग्रेस के जिस उम्मीदवार को कमजोर और नौसिखिया बताया जा रहा है, चुनाव के अंतिम दौर में वह भी काफी मजबूत स्थिति में नजर आने लगे। खुद करनाल के ही लोग इन बातों पर गर्दन हिलाने लगते हैं तो लोग यह सोचने समझने को मजबूर हो जाते हैं कि करनाल में भी एक तरफा चुनाव के हालात नहीं हैं। कुछ लोग यह दावा करने लगे हैं कि हरियाणा में धीरे धीरे लोग यह कहने लगेंगे कि जिसके पास है कांग्रेस की टिकट वही है जीत के बहुत निकट। राजनीति के जानकारों को ऐसा लगता है कि मतदान के समय तक हरियाणा में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में नजर आने लगेगी। कांग्रेस 1-2 नहीं कई सीटें जीतने की स्थिति में भी आ सकती है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की मजबूती की खबरों का लाभ कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता को भी मिलने वाला है। यहाँ ही नहीं पूरे देश में चुनाव के हालात तेजी से बदल रहे हैं। इसके कारणों पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आज ही यह दावा किया जा सकता है कि हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बहुत सुखद स्थिति में नहीं है और पार्टी के जो नेता इस बात को स्वीकार नहीं करते तो यह बात भी समझने की है कि वे ओवर कॉन्फिडेंट है। इस चुनाव में कांग्रेस के मामले में भूपेंद्र हुड्डा एक नायक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। वह खुद चुनाव लड़ने से बच गए, आगे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक तरह से कुमारी सैलजा को लोकसभा का चुनाव लड़ने को मजबूर कर दिया। उन्होंने SRK ग्रुप की मजबूत कड़ी मानने जाने वाली किरण चौधरी को जोर का राजनीतिक झटका दिया। जयप्रकाश को टिकट देकर एक बड़ा संदेश तो दिया ही, रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी बहुत कुछ समझा दिया कि टिकटों के बंटवारे के बीच में ही कथित तौर पर दिल्ली से सीधे कर्नाटक जा पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक संदेश चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी दे दिया है कि उनकी मर्जी के बिना कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलता है। लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा की राजनीति के आज के PhD वही हैं। लोग चर्चा करने लगे हैं कि उन्होंने 2009 में सोनीपत के चौधरी वीरेंद्र सिंह की टिकट नहीं होने दी थी। अब 2024 में उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलने दी। अब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अब विधानसभा की टिकट भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी से ही बटेगी। धन्यवाद। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण के लिए संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।